नमस्कार। आचार्य प्रशांत आध्यात्मिक जगत का वो चेहरा जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आचार्य प्रशांत की अगर फॉलोअर्स की बात करें या उनके प्रशंसक की बात करें तो आज की डेट में यूट्यूब पर उनके 55 मिलियंस यानी कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और ये संख्या दिन प्रतिदिन साल दर साल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो क्या ख़ास बातें हैं आचार्य प्रशांत की जो उनको इस कदर लोगों से इस कदर उनको जोड़ रही हैं? तो देखिए, अगर पहले बात करें पॉइंट नंबर 1, तो आचार्य प्रशांत, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक आध्यात्मिक गुरु है। लेकिन आचार्य प्रशांत कोई बाबा नहीं है, राइट? वो कोई धर्म गुरु नहीं है। अनूना हम लोग कभी भी बात करते हैं किसी भी बाबा की या किसी भी धर्म गुरु की, तो वो एक पर्टिकुलर ड्रेस पहने होता है या एक पर्टिकुलर पोस्चर में होता है और उसकी हम लोग बातें सुनते हैं और उसको उस तरीके से आगे लेते हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत में की अगर बात करें तो वो किसी पर्टिकुलर ड्रेस, वो उनको कभी भी आप देखेंगे तो वो एक नॉर्मल से पोशाक में भी कुर्ता पजामा या किसी शर्ट पैंट, तो जो ड्रेसअप है वो उनमें उतना मायने नहीं रखता। और वो खुद भी कहते हैं कि हम जो हैं वो बाहरी रूप से हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो अध्यात्म है वो भीतर की बात है, यानी कि हमारे अंदर की बात है, खुद को जानने की बात है। इसलिए आचार्य प्रशांत जी जो हैं वो एक आध्यात्मिक गुरु हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर ड्रेसअप की कभी भी बात नहीं करते, और वो बात शायद लोगों को बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी वो बात बहुत जमती है, वो बात अच्छी लगती है। क्योंकि आज की जो जो जनरेशन है, जो युवा वर्ग है, वो पढ़ा लिखा है, वो चीज़ों को समझता है और वो ये चीज़ जानता है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से ड्रेसअप होके आ रहा है वो शायद उतना मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप किन विचारों को लेके आ रहे हैं, किन बातों को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोग इस बात को किस तरीके से समझ रहे हैं। वो बातें जो हैं वो आचार्य प्रचार प्रशांत की बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत सहज है और लोगों को बहुत सरल अंदाज में वो समझ में आती है। अब अगर उनकी अगर बात करें, देखिए, अगर ये सब बातें ओशो ने भी अपने ज़माने में कही थी शायद 80s के दशक में, लेकिन तब का भारत और आज के भारत में ज़मीन आसमान का अंतर है। तब का भारत शायद उतना डेवलप नहीं था, लोग उतने एजुकेटेड नहीं थे, और ऑफ कोर्स जो सोशल मीडिया की कनेक्टिविटी जो आज है वो शायद तब नहीं थी। और यही यही रीज़न है कि आचार्य प्रशांत जी ने अपनी अपनी जो विचारों को, जो अपनी बातें हैं अध्यात्म की, वेदांत की, उनको सोशल मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया का एक अच्छा यूज़ करके लोगों तक पहुंचाई है, और लोग उनकी बातों को अपना भी रहे हैं। आप अगर आचार्य प्रशांत की खुद की बात करें तो खुद भी शायद एक बार आचार्य प्रशांत ने किसी वीडियो में बोला भी है कि उनके 3000 से ज़्यादा वीडियोस ऑनलाइन पड़े हुए थे, लेकिन तब की डेट में उनके सब्सक्राइबर शायद 2000 2,500 ही थे। तो ये अविद्या ही है, लोगों की अशिक्षा ही है कि वो बात लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी। अब जब ये बातें लोगों तक पहुंच रही हैं, लोग उनको सुन रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन लोग उनको उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और वो आगे चीज़ों को लेते जा रहे हैं। अब नंबर 2 अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 2 है गीता। तो भगवत गीता, अगर हम लोग बात करें तो भगवत गीता अगर हम देखते हैं तो बचपन से हमें बताया जाता है कि भगवत गीता क्या होती है, उनके श्लोकों का अर्थ क्या होता है। और कई बार शायद स्कूल के कैरिकुलम में भी ये भगवत गीता के श्लोक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो श्लोक होते हैं वो कुछ कुछ मैंडेटरी श्लोक होते हैं जिनको हम लोग याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन कई बार उनके अर्थ को जानने की हम कोशिश करते ही नहीं हैं, और शायद हमारे सिलेबस में भी ये सब चीज़ें कभी आई नहीं, आई भी हैं तो एक फॉर्मेलिटी की तरह से आई हैं। लेकिन आप अगर आचार्य प्रशांत की गीता सत्र की अगर बात करेंगे तो वो गीता सत्र बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही दमदार हैं। और उसमें आचार्य प्रशांत ने उन गीता सत्रों के माध्यम से गीता के एक एक श्लोक का बहुत ही सरल अंदाज में अर्थ बताया है। और ये अर्थ सिर्फ सिर्फ गीता के, मतलब श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच तक का नहीं है। वो जो श्लोक हमारे और आपके जीवन में, हमारे आपके जीवन में जो सामाजिक जीवन हम जीते हैं, उन जीवन में, उस लाइफ में उन श्लोक को हम किस तरह से अपना रहे हैं, ये उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि ये जो गीता सत्र हैं, और इन गीता सत्र, कुछ तो गीता सत्र वो खुद ही कराते हैं जिनमें लोग जाके उसको अटेंड करते हैं, और कुछ उनके जो वीडियोस होते हैं वो ऑनलाइन पब्लिश होते हैं। और उन वीडियोस को थ्रू जब आप देखते हो तो आप समझते हो, तो आप वो चीज़ अपनाते हो। और यही यही रीज़न है कि आज की डेट में जो भगवत गीता है वो बहुत हद तक फेमस है। और ये जो पॉपुलैरिटी है, फेमस है, ये इसलिए नहीं है कि आचार्य प्रशांत जी ये चीज़ बता रहे हैं, ये इसलिए है कि ये जो गीता के श्लोकों का जो असल जो अर्थ है,
जो हमें और आप तक अब तक किसी ने बताया ही नहीं, जो आचार्य प्रशांत जी अब बताते हैं और उन श्लोकों को हम सुनते हैं और समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये है असली भगवत गीता, ये है असली श्री कृष्ण, ये है असली अर्जुन। और कहाँ पर हमें क्या चीज़ जो हमारे और आपकी जो एक नॉर्मल लाइफ होती है, राइट, हम सब फैमिली लाइफ को जीते हैं, नौकरी पेशा लोग होते हैं या बिजनेस लोग होते हैं, तो वहाँ पर हम उन श्लोकों को कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये जो उनका सहज और ये जो उनका सरल अंदाज है, मेरी नज़र में ये बहुत बढ़िया है और लोगों तक ये जो बात पहुँचाने का जो तरीका है वो लोगों को बहुत हद तक अपनी ओर खींचता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 जो गीता के सत्र है वो बहुत ही बड़ा एक मार्क है इनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में। नंबर 3 अगर हम बात करें तो नॉलेज की, तो नॉलेज यानी कि ज्ञान, तो जहाँ तक आचार्य प्रशांत जी की बात है तो नो डाउट वो एक आध्यात्मिक गुरु हैं। उनको वेदांत का एक बहुत ही गहरा गहरा ज्ञान है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी भी हैं, जिनमें बहुत सारी फेमस बुक्स हैं, जैसे माया है, मुक्ति है, संघर्ष है, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके है। बहुत सारी अनगिनत बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी है। हम सब ने वो, एटलीस्ट मैंने तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और उन बुक्स के माध्यम से भी ये जन संदेश जो वो देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग उनके साथ उन बुक्स के द्वारा भी जुड़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप आचार्य प्रशांत जी की बात करें तो उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिसमें वो IITs से पढ़े हुए आते हैं। उसके बाद उन्होंने IIM भी किया है और सिविल सर्विसेज भी उन्होंने किया हुआ है। तो ये सब एक टैग नहीं है, मतलब आप आज की डेट में बहुत सारे IITs आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इट्स लॉक कि IIT करना बहुत रॉकेट साइंस है, लोग करते हैं और लोग उसको अचीव भी करते हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत जी ने जो खास बातें हैं वो ये है कि जब उन्होंने अपना IIT का जो बैकग्राउंड लिया, फिर IIM का बैकग्राउंड लिया, सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड लिया, तो सिर्फ ये टैग नहीं लिया, उसके साथ में उन्होंने वो नॉलेज ली। वो जैसे IIM की बात करें तो शायद उनका जो मैनेजमेंट जो नॉलेज जो उन्होंने वहाँ से ली, वही मैनेजमेंट स्किल इनकी शायद काम आ रही है हम सबको एक सही दिशा देने में, राइट। जो उन्होंने IIT से शिक्षा ली वो शिक्षा उनको काम आ रही है एक अच्छा बैकग्राउंड, एक अच्छा टेक्निकल बैकग्राउंड देने में, जिससे लोग उनके द्वारा जुड़ रहे हैं। सिविल सर्विसेज में वो जो उन्होंने शिक्षा ली वो काम आ रही है सामाजिक कुरीतियों को के मुद्दे उठाने में, उसको बताने में कि आज की डेट में क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, उनका जो पूरा लेवल है वो उनको बाकी गुरुओं से बहुत अलग कर देता है। क्योंकि आप कभी भी किसी भी धर्म गुरु की बात करेंगे, एक नॉर्मल गुरु की बात करेंगे, नॉर्मल बाबा की बात करेंगे, तो वो सिर्फ या तो धर्म की बात करेगा या अध्यात्म की बात करेगा, लेकिन वो उन चीज़ों को सामाजिक चीज़ों से जोड़ के नहीं देख पाएगा। हम और आप कभी भी किसी भी धार्मिक गुरु की बात करते हैं या किसी भी आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं तो मन में हमेशा ये चीज़ आती है, राइट, कि वो एक सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो एक अलग सन्यासी है, वो किसी एक अलग मुसाफिर, मतलब अलग रास्ते पर है और वहाँ पर उसने जो चीज़ें सीखी वो चीज़ें बता रहा है। लेकिन क्या वो चीज़ें हमारे और आपके जीवन में कहीं से जुड़ी हुई हैं? वो चीज़ आचार्य प्रशांत को काफ़ी अलग कर देती है, क्योंकि वो उन सारी बातों का जो 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 ज्ञान है उनका, उसको हम अपने सामाजिक जीवन में कैसे लेके आते हैं, उसको वो बहुत ही अलग अंदाज में बताते हैं और वो हम सब बहुत चीज़ें आराम से उस चीज़ को अपना सकते हैं। वो बहुत ही ईजी वे है। तो उनका ये जो ज्ञान का मार्ग है, ये जो ज्ञान जो नॉलेज लेवल है वो बहुत ही अलग है और शायद ये भी एक रीज़न है क्योंकि पॉपुलैरिटी दिन ब दिन इसके कारण से बहुत अधिक गहरी और बढ़ती जा रही है। नंबर करेंगे अद्वैत की। तो अद्वैत जो चीज़ है वो अद्वैत अफकोर्स उनकी अपनी संस्था भी उन्होंने स्टार्ट की है, तो पूरा जो आध्यात्मिक जर्नी है वो अध्यात्म के लेके है। और अद्वैत नॉर्मली सामाजिक लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अद्वैत को एक सही तरीके से बताया है। उन्होंने बताया है कि अद्वैत मतलब आप और प्रकृति जो है वो एक ही है, हम सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम और आप कोई अलग नहीं है। और इस चीज़ को जब वो समझाते हैं तो एक बहुत बेबाक अंदाज में समझाते हैं और वो चीज़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप एग्जैक्टली कौन हैं और हम कैसा जीवन जी रहे हैं। और वो जब आपको अंदर तक जब वो बात झकझोरती है तब आप रियलाइज़ करते हो, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि जीवन में हम किस दिशा में आगे जा रहे हैं और जो हम कर रहे हैं वो आखिरकार आप क्यों कर रहे हैं। आपने भी अगर वीडियोस के उनके सुने होंगे यार, उनके विचारों को आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं? नहीं,
हाँ, दोनों ही केस में आप चीज़ों को कमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गई बात की अद्वैत की। नंबर 5 पे हम आते हैं कि उनकी जो क्रिस्टल क्लियर जो उनका अंदाज़ है, बेबाकी, यानी बात करने का जो अंदाज़ है, उनके कई वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो वो जो बात करते हैं वो बहुत बेबाक अंदाज में करते हैं। कई लोग उनकी बातों को उस अंदाज में भी लेते हैं कि ये काफ़ी रिजिड हैं या काफ़ी बेबाक अंदाज में कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन मुझे मेरा ये मानना है कि ये जो बातें उनकी रहती हैं वो थोड़ी कठोर ज़रूर होती हैं, लेकिन वो खरी बातें होती हैं। और जब भी आप खरी बात करोगे तो बहुत लोगों को चुभेगी। कई बार आपको खुद को उनको चुभेगी, क्योंकि जब जब हम वो बात को सुनते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि ये बात सही है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें हम दिस एंड दैट और इफ़ एंड बट कुछ ना कुछ निकालते हैं। लेकिन जब हम उसको इत्मीनान से सुनते हैं तो वो बात समझ में आती है कि नहीं, ये बात सही है। तो वो बात उनकी जो होती है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर अंदाज में होती है, बेबाकी अंदाज में होती है, और लोग को अंदर तक वो झकझोरती है सोचने में, समझने में कि हम ये बात जो है वो कैसे अपने जीवन में हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और क्या इसमें कुछ गलत है, क्या इसमें कुछ सही है। तो ये हो गई इनकी बेबाकी की बात। फिर नंबर 6 पे हम बात करेंगे वुमन एम्पावरमेंट की। तो अजय बच्चन जी ने अपने बहुत सारे वीडियोस में और बहुत ही खुले अंदाज में उन्होंने वुमन एम्पावरमेंट पर बहुत फोकस किया है। तो आपके क्या विचार हैं आचार्य प्रशांत जी के आध्यात्मिक जर्नी के बारे में? आप उनके विचारों से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।